हम सब जानते हैं कि वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पर क्या सचमुच ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है? क्या बाकी तीन वेद की रचना बाद में हुई? चलिए ये जानने से पहले मैं आप लोगों को एक घटना सुनाता हूँ कि एक बार एंशिएंट हिस्ट्री के क्लास में टीचर हमें पढ़ा रहे थे कि सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई और अन्य वेद बाद में रचे गए। इस पर मैंने उनसे प्रश्न किया कि यदि ऋग्वेद की रचना पहले ही हो गई थी और यजुर्वेद और सामवेद की रचना बाद में हुई, तो यजुर्वेद और सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद वाले ही क्यों हैं? टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वे बस देखते रह गए। तो चलिए ऋग्वेद की प्राचीनता का राज वेदों में ही खोजा जाए। ऋग्वेद में ही एक ऋचा आती है कि तस्मात् ज्ञात सर्वहुता ऋचः सामानि जज्ञरे छंदांसि जज्ञरे तस्मात् यजुः तस्मात् जाय। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें यही कहा गया है कि उसी परमेश्वर से ऋचाएं यानी कि ऋचाओं का वेद ऋग्वेद, सामानि मतलब सामवेद और छंदांसि का मतलब यहाँ पे है छंदों का वेद मतलब अथर्ववेद। तो इन सब की उत्पत्ति उसी एक ईश्वर से हुई है, ऐसा इसमें क्लियरली लिखा गया है। इसी तरह से ऋग्वेद के मंडल 5 सूक्त 44 ऋचाएं 14 और 15 इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि सामवेद का वर्णन है। इसी तरह से वेदों में कई जगह एक दूसरे वेद का वर्णन मिल जाता है। अब इससे तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी उस समय सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पहले से ही रचे जा चुके, मतलब उस समय वे उपलब्ध थे। और ठीक इसी तरह से यजुर्वेद और सामवेद में भी कई जगह ऋग्वेद का वर्णन आता है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद की रचना पहले हुई और अन्य वेद बाद में रचे गए, बल्कि सत्य तो यही है कि चारों वेदों की रचना एक साथ हुई थी। आज यही हमारा प्रश्न था। अब जो बाकी प्रश्न बचते हैं, जैसे कि यदि ऋग्वेद पहले ही रचे जा चुके थे और ऋग्वेद में वे सारी ऋचाएं पहले से ही थे, तो यजुर्वेद में वही चीज दोबारा क्यों लिखे गए? सामवेद के भी कई सारे साम ऋग्वेद जैसे ही क्यों हैं? इस पे करेंगे चर्चा।